वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और अभी हम जो है अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं आधुनिक भारत के। तो आधुनिक भारत में अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले तथा सुभाष चंद्र बोस, इनका योगदान क्या है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जिसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं जरा। पहला प्रश्न देखिए, 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। 1913 से 1919 ईस्वी तक इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में बीजी हार्निमन ने अपना सहयोग प्रदान किया। हार्निमन ने प्रेस की आज़ादी, वंचित तथा शोषित वर्गों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में भारतीय राष्ट्रवाद को सहयोग प्रदान किया। बॉम्बे क्रॉनिकल अपने समय का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। तो आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे क्रॉनिकल नामक न्यूज़पेपर ये निकाला है किसने? फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। और इसके एक प्रमुख संपादक रहे हैं बीजी हार्निमन, याद रखना। अगला फैक्ट देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी ने तिलक की तुलना सागर से तथा गोखले की तुलना नदी से की है, याद रखना। तो तिलक की तुलना सागर से किसने की है? गांधी जी ने। और गोखले की तुलना गंगा नदी से किसने की है? ये भी गांधी ने की है। इसी संदर्भ में इन्होंने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से की। कौन कर रहा है ये सब तुलना? गांधी जी। एनी बेसेंट महिला अधिकारों की समर्थक तथा लेखिका थी। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की एवं 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक थी। और पेपर में ये भी पूछता है कि एनी बेसेंट का संबंध किस देश से है, तो साथियों ध्यान रखना, एनी बेसेंट का संबंध है आयरलैंड से, और इन्होंने ही चलाया है होम रूल आंदोलन, ये भी याद रखना। अ वीक विद गांधी के लेखक हैं लुई फिशर, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी पत्रकार मिस्टर लुई फिशर मई 1942 में भारत आए। वे 2 महीने के लिए भारत में रहे। जून की भीषण गर्मी में उन्होंने गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के साथ 1 सप्ताह बिताया। गांधी जी उन्हें प्रतिदिन 1 घंटा दिया करते थे। वे गांधी जी के साथ अन्य गतिविधियां जैसे खाने, चलने आदि के दौरान भी बात करते रहते थे। फिशर ने महात्मा के साथ 7 दिन पुस्तक भी लिखी है। ये इसका टाइटल है, महात्मा के साथ 7 दिन, ठीक है। इस पुस्तक में फिशर ने गांधी जी के आश्रम के जीवन तथा पसंद नापसंद का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। महात्मा गांधी की बात करें अगर हम, भारतीय राजनीतिक मंच 1919 से 1948 तक महात्मा गांधी इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। 1919 से 1948 गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ था सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना। निर्भीकता उनके सत्याग्रह का आवश्यक अंग था। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग गरजने वाले तथा डींग मारने वालों के अस्त्र नहीं है, यह तो आपकी ईमानदारी की कसौटी है। सत्याग्रह एक प्रतिकार पद्धति ही नहीं, एक विशिष्ट जीवन पद्धति भी है, जिसके मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म संभाव आदि एकादश व्रत हैं। यानी टोटल 11 चीजें उन्होंने बताई। किंतु आलोचनात्मक रूप से गांधी जी के राजनैतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़े, और इसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। उनका संवैधानिक प्राधिकरण में अवज्ञा का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला, जो कि समाज विरोधी तत्वों के द्वारा सत्याग्रह के नाम पर सरकार का विरोध करते हैं। आर्थर मोर ने इसे मानसिक पीड़ा कहकर इसकी आलोचना की। ये गांधी जी के आंदोलनों की आलोचना कर रहे हैं। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के रूप में उपवास को आतंकवाद तथा राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी है। इसका मतलब ये है कि जो गांधी जी उपवास करते थे, जो दबाव बनाते थे, उसको उन्होंने आतंकवाद कहा। इन आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत की सफलता
प्रयोगकर्ता पर निर्भर करती है। किस सिद्धांत की? सत्याग्रह की। आज व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर इस सिद्धांत को सफल बनाया जा सकता है, अतः सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी का एक शाश्वत देन है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमने बात की महात्मा गांधी के बारे में। एक वीडियो इसका और आएगा साथियों, उसमें हम पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है कवर कर लेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।